दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की प्रकृति कैसी है? तो ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। योजना आयोग की प्रकृति गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग कैसे निकाय है? तो गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसकी संरचना, योजना आयोग का संरचना कैसा है? तो अध्यक्ष होता है पीएम। संरचना, अध्यक्ष होता है पीएम, ये पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला अध्यक्ष कौन था योजना आयोग का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम कौन है? तो अंतिम है नरेंद्र मोदी। मोदी जी आए तो 2015 में 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह क्या लाया था? नीति आयोग लाया। तो अंतिम कौन हो गया? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग की स्थापना जो किया था केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर इसका जो है किया गया। इसका उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है वो पीएम द्वारा नियुक्त होता है। पीएम यानी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहला उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। पहला उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे मोहित सिंह आहलूवालिया। मोहित सिंह आहलूवालिया।
अहलुवालिया। अहलुवालिया। योजना आयोग के सदस्य 1 से 7 होता था। कितना सदस्य होता था? सदस्य जो होते थे 1 से लेकर के 7 सदस्य होते थे। कितना सदस्य होते थे? 1 से 7 सदस्य होते थे। पदेन सदस्य जो होते हैं वो वित्त सचिव होते हैं। योजना आयोग का पदेन सदस्य जो होता है, वो कौन होता है? तो वित्त सचिव। वित्त सचिव। योजना आयोग का पदेन जो सदस्य होता है वो होता है वित्त सचिव। और सचिव जो होता है केंद्र स्तर का अधिकारी होता है। सचिव कौन होता है? तो केंद्र स्तर का अधिकारी होता है। केंद्र स्तर का कौन होता है? अधिकारी, ये सचिव होता है। कार्य क्या होता है इसका? योजना आयोग का कार्य था देश में उपलब्ध आर्थिक प्राकृतिक संस्थाओं का आकलन करना। योजना आयोग का कार्य क्या था? योजना आयोग का कार्य क्या था? केंद्र देश में उपलब्ध आर्थिक आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना। संसाधनों का आकलन करना। देश के आर्थिक प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना, जो देश में उपलब्ध है उसका आर्थिक प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना, ये योजना आयोग का क्या था? कार्य था। विकास की प्राथमिकताओं को आधार पर संसाधनों का आकलन करना, इसका कार्य था। पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, इसका क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का कार्य था निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना। निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना इसका पंचवर्षीय योजना का कार्य था। देश के विकास को अवरुद्ध करने वाली संस्थाओं का आकलन एवं समाधान करना। गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, इसका कार्य था। देश के विकास को अवरुद्ध करने वाली संस्थाओं का आकलन एवं समाधान करना। देश के विकास को अवरुद्ध करने वाले अवरुद्ध करने वाली समस्याओं को आकलन एवं समाधान करना। देश के विकास को जो अवरुद्ध करने वाली समस्या था उसका आकलन करना और उसका समाधान करना, ये भी योजना आयोग का कार्य था। गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, इसका कार्य क्या था? गरीबी तथा
बेरोजगारी, गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त कर को समाप्त कर बेरोजगारी तथा गरीबी को समाप्त कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। आर्थिक विकास कर गति प्रदान करना। गति प्रदान करना। योजना आयोग पढ़ रहे थे हम लोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय है। योजना आयोग का संरचना देखें। संरचना क्या है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। पहला अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम अध्यक्ष कौन हुए, नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया। उपाध्यक्ष जो है योजना आयोग का, वो पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा, ये याद रखना। और अंतिम उपाध्यक्ष था मोहित सिंह आहलूवालिया। योजना आयोग में सदस्य होते हैं 1 से 7 सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं वित्त सचिव, और वित्त सचिव जो है केंद्र स्तर का अधिकारी होता है। योजना आयोग का कार्य क्या होता है, देश में उपलब्ध आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना, देश के विकास को अवरुद्ध करने वाली समस्याओं को आकलन करना और जो समस्या आ रहे विकास में उसके समाधान करना, गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त कर आर्थिक विकास की गति प्रदान करना, ये योजना आयोग का क्या है, कार्य था। हम लोग पढ़ेंगे 12 पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग योजना अवकाश कब रहा था, योजना अवकाश रहा है 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा है। अनवरत योजना भी चलाया गया था। अनवरत योजना ये चलाया था 1978 से 80 अनवरत योजना विहीन काल भी रहा है। योजना विहीन काल ये हुआ है 1990 से 92। योजना विहीन काल। संविधान में जिसका उल्लेख है, संविधान में जिसका उल्लेख है
उसे संवैधानिक संगठन कहते हैं। संवैधानिक संगठन कहते हैं। तो योजना आयोग का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक संगठन है। जिसका उल्लेख नहीं होता है उसे गैर संवैधानिक संगठन, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं है तो उसे कहते हैं गैर संवैधानिक संगठन। गैर संवैधानिक संगठन कहते हैं। संवैधानिक संगठन कहते हैं। और जिसका संशोधन करके बनाया गया है, जिसका संशोधन कर बनाया उसे वैधानिक संगठन कहते हैं। जिसका संशोधन के बिना बनाया गया उसे गैर वैधानिक संगठन। जिसका संशोधन करके बनाया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैधानिक संगठन। वैधानिक संगठन और जिसका बिना संशोधन के बनाए गए हैं उसे गैर वैधानिक संगठन कहते हैं। ध्यान देना इस चीज पे कि कौन संवैधानिक संगठन होगा, कौन नहीं होगा। संविधान में जिसका उल्लेख है उसे तो क्या कहेंगे? उसे संवैधानिक संगठन कहेंगे। जिसका उल्लेख नहीं है उसे गैर संवैधानिक संगठन कहेंगे। जिसका उल्लेख है संविधान में उसको संवैधानिक संगठन कहेंगे, और जिसका उल्लेख नहीं है उसे गैर संवैधानिक संगठन कहेंगे। और जिसका संविधान संशोधन करके बनाया गया उसे वैधानिक संगठन कहेंगे, और जिसका बिना संविधान संशोधन करके बनाया गया उसे गैर वैधानिक संगठन कहेंगे। योजना अवकाश हुआ है 1966 से 1969। अनवरत योजना आया है 1978 से 1980। योजना विहीन काल रहा है 1978 1990 से 1992। योजना विहीन काल 90 से 92। अनवरत योजना 1978 से 1980। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा है। हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या बोलते हैं इसको? एनडीसी। इसकी स्थापना कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को होता है इसकी स्थापना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त होता है। उपाध्यक्ष। सदस्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष ही इसका सदस्य होते हैं। सदस्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष ही इसका क्या होता है? सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में होता है, और इसका अध्यक्ष पीएम होता है जो योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष जिस तरह योजना आयोग में नियुक्त करता है पीएम द्वारा उपाध्यक्ष, उसी तरह राष्ट्रीय विकास परिषद में भी उपाध्यक्ष को नियुक्त पीएम द्वारा करता है, और सदस्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष ही इसका सदस्य होता है।
अन्य उपाध्यक्ष राज्यों के सीएम, इसमें होता है अन्य उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यों के सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल एवं प्रशासक होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक होते हैं। उपराज्यपाल एवं प्रशासक होते हैं इसके अन्य उपाध्यक्ष। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है सुपर कैबिनेट? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ये वाला बिल्कुल याद रखना, ये वाला कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसका कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना में सहमति प्रदान करना। इसका कार्य क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना में सहमति प्रदान करना पंचवर्षीय योजना में इसका कार्य होता है। क्या क्या देखे हम लोग देखें कि योजना अवकाश 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा है। अनवरत योजना 1978 से 1980 रहा है। योजना विहीन काल 1990 से 1992 में रहा है। उसके बाद क्या देखें कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC स्थापना 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। सदस्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। अनुपाध्यक्ष कौन होता है इसमें? तो मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्यपाल उपराज्यपाल होता है कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश के, और प्रशासक होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। पंचवर्षीय योजना में सहमति प्रदान करना इसका कार्य होता है। नीति आयोग नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में परिवर्तन के लिए संस्थान, हिंदी क्या है इसका? भारत में परिवर्तन के लिए
संस्थान, ये उसका हिंदी है। भारत में परिवर्तन के लिए संस्थान। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया था। नीति आयोग गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक है। इसकी स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था। ये भी ना तो संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है और गैर वैधानिक है। ना ही तो इसको संशोधन करके बनाया गया है और ना ही इसका संविधान में वर्णन है, किसका? नीति आयोग का। पहला अध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष, पहला अध्यक्ष पीएम। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। पहला अध्यक्ष था इसका, पहला अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है। और कौन थे? नरेंद्र मोदी। पहला अध्यक्ष था नरेंद्र मोदी। पहला उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त होता है। पहला उपाध्यक्ष पीएम द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। और कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का पहला सीईओ कौन था? सीईओ कार्यकारी अधिकारी, सीईओ था श्री सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं इसका सुमन बेरी। और वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ है परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। नीति आयोग यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो नीति आयोग कार्य करते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर होता है। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहला उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और पहला सीईओ कौन थे? श्री सिंधु खुल्लर। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और वर्तमान में सीईओ कौन है? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ कौन है? वर्तमान में सीईओ है परमेश्वर अय्यर। अरविंद पनगड़िया पहला उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष की नियुक्त कौन करता है? पीएम द्वारा नियुक्त होता है। योजना आयोग की तरह यह भी गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संगठन है। कौन? नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना होता है 15 अगस्त
1950 को योजना आयोग का स्थापना होता है और नीति आयोग का स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है। योजना आयोग क्या करता है कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं करता, यह 15 वर्ष का क्या बनाता है, विजन बनाता है। नीति आयोग 15 वर्ष का विजन बनाता है। योजना हेतु वित्त आवंटन करना, योजना आयोग का कार्य योजना हेतु वित्त आवंटन करना, और नीति आयोग वित्त आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा करता है। वित्त आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा करता है। योजना आयोग केवल केंद्र सरकार का हिस्सेदारी होता था और नीति आयोग में राज्य और केंद्र का मध्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। विकास की प्रकृति, योजना आयोग में विकास की प्रकृति क्या थे, ऊपर से नीचे की ओर, और नीति आयोग में विकास की प्रकृति कैसे है, नीचे से ऊपर की ओर। नीति आयोग में विकास की प्रकृति कैसे है, नीचे से ऊपर की ओर। नीति आयोग में विकास की प्रकृति कैसे है, तो नीचे से ऊपर की ओर। इधर लिखते हैं योजना आयोग और इधर लिखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। इसका काम क्या था, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। इसका पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं करना था। ये 15 वर्ष का क्या बनाता है, वर्ष का विजन बनाता है। 15 वर्ष का क्या बनाता है, विजन बनाता है। 15 वर्ष का विजन बनाता है। पंचवर्षीय योजना के लिए वित्त आवंटन करना होता था। वित्त आवंटन करना, इसका वित्त आवंटन वित्त मंत्रालय करता है। नीति आयोग का वित्त आवंटन वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय करता है। योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार का हिस्सेदारी होता था। केंद्र सरकार का हिस्सेदारी और नीति आयोग में केंद्र राज्य के मध्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। संघवाद को बढ़ावा देना किसका था, तो नीति आयोग का। विकास की प्रकृति, इसमें क्षेत्रीय परिषद की स्थापना नहीं था। इसमें नीति आयोग योजना आयोग में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना नहीं था और इसमें क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। मामले के निपटारे हेतु क्षेत्रीय परिषद की स्थापना। इसमें सचिव सदस्य होते थे, सचिव सदस्य, और इसमें सीईओ सदस्य होते हैं। विकास की प्रकृति ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें विकास नीचे से ऊपर की ओर। विकास इसमें कैसे होंगे, नीचे से ऊपर की ओर।
नीचे से ऊपर की ओर। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। इसका काम था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। उसमें नीति आयोग में पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं करना था और 15 वर्ष का विजन करना। इसमें वित्त आवंटन करना योजना आयोग का, इसमें वित्त आवंटन करना वित्त मंत्रालय का कार्य होता है। केवल ये केंद्र सरकार का हिस्सेदारी, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य संघवाद को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद का। मामले के निपटारे के लिए क्षेत्रीय परिषद योजना आयोग में नहीं थे। इसमें क्षेत्रीय परिषद की स्थापना है। सचिव इसमें सदस्य होते हैं। इसमें सीईओ, नीति आयोग में सीईओ सदस्य होते हैं। विकास योजना आयोग में विकास ऊपर से नीचे की ओर और नीति आयोग में विकास नीचे से ऊपर की ओर। तो ये अच्छा है कि नीचे से अर्थात कि पहले विकास करेंगे गांव का, फिर जो है ऊपर की ओर जाएंगे। ये है नीति आयोग में। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या थे? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। कितने साल हो गया? 5 वर्ष। पहला पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है, जिसका लक्ष्य रखता है कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। लक्ष्य क्या था? पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। मॉडल कृषि को हरा भरा करना है, तो कृषि को हरा भरा करना है, इससे रिलेट कर सकते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। आर्थिक वृद्धि दर रखा, लक्ष्य रखा 2%, 2.1% और प्राप्त हुआ 3.7%। यानी कि योजना पूरी तरह से सफल रहा पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाए गए। पहला हीराकुंड बांध, जो महानदी में उड़ीसा में है, महानदी पर है हीराकुंड बांध उड़ीसा में। दामोदर घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी पे है और ये कहाँ पे है? झारखंड में। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल कहाँ पे है? भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा ये है सतलुज नदी पर। भाखड़ा है मध्य प्रदेश में और नागल है पंजाब में। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पहली पंचवर्षीय योजना में IIT खड़गपुर की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया कि ग्राम स्तर पे आपस में जो है मिलकर कार्य करें। 2 अक्टूबर 1952 को। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम किया गया। 1953 में UGC विद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। 1956 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
जो चेन्नई तमिलनाडु में है, इसकी स्थापना किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। मॉडल कृषि को क्या करते हैं? हरा भरा रहता है तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल आर्थिक वृद्धि दर, लक्ष्य रखा 2.1% और प्राप्ति यानी प्राप्त होता है 3.7%, यानी कि योजना पूरी तरह से सफल रहा। इसमें कार्यक्रम चलाया गया। पहले पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम तीन बहुउद्देशीय परियोजना चलाया गया। पहला परियोजना था हीराकुंड बांध यह है महानदी पर, और ये उड़ीसा में महानदी हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ये कहाँ है? उड़ीसा में। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी ये है दामोदर नदी पर, और ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तीसरा बहुउद्देशीय परियोजना था भाखड़ा नागल परियोजना, और ये है सतलुज नदी पर। और भाखड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश में और नागल पड़ता है पंजाब में। ये इम्पोर्टेंट है कि 3 कार्यक्रम चलाया गया, और इसी बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। IIT खड़गपुर की स्थापना किया गया पहले पंचवर्षीय योजना में। IIT खड़गपुर की स्थापना किया गया 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम
चलाया गया ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर चलाया गया? ग्राम स्तर पर। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम और यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। 1956 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना किया गया चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में। और पहला वंदे भारत यहीं पे बनाया गया था, चेन्नई के तमिलनाडु में पहला वंदे भारत चलाया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले पंचवर्षीय योजना चलाया 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। लक्ष्य रखा कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास, कृषि हरा भरा रहता है। मॉडल दिया हेराल्ड डोमर। आर्थिक वृद्धि दर लक्षित रखा 2.1%, प्राप्ति होता है 3.7%। कार्यक्रम 3 बहुउद्देशीय परियोजना चलाया गया। पहला चलाया गया हीराकुंड बांध, ये महानदी उड़ीसा में पड़ता है। दामोदर घाटी, दामोदर नदी पे झारखंड में। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे है। भाखड़ा पड़ते हैं मध्य प्रदेश में और नागल पड़ते हैं पंजाब में। पहली पंचवर्षीय योजना में ही IIT खड़गपुर की स्थापना किया गया। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्राम स्तर पे। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 1956 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु के चेन्नई में, इसकी स्थापना किया गया। देखिए पंचवर्षीय योजना है कि हर एक चीज़ों को रिलेटिव करके इसको पढ़ा जाता है, ये सब में काम आएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड है 1956 से 61। 1956 से 61, 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 61। लक्ष्य है उद्योग का विकास वह तीव्र औद्योगिकरण। इंक भर लेते हैं थोड़ा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समय है 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था आर्थिक उद्योग का विकास वह तीव्र औद्योगिकरण करना। और मॉडल दिया था PC महानवोदित मॉडल। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? तो
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य रखा था 4.5% और प्राप्त होता है 4.2%। लगभग योजना सफल रही। इसमें कार्यक्रम चलाया गया 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना करता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना करता है। पहला स्थापना करता है राउरकेला, जो उड़ीसा में है। ये जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहयोग से। 2 अक्टूबर 1959 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से गांव बगधरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत करते हैं। और संविधान में पंचायती राज है आर्टिकल 40 में, जो नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखनीय है। आर्टिकल 40 कहाँ से करते हैं? तो गांव है बगधरी, नागौर से, जिला नागौर, और गांव है बगधरी गांव से पंचायती राज का शुरुआत करते हैं। 1998 में खादी व ग्राम्य उद्योग बोर्ड की स्थापना करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो हम लोग देख रहे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, एक बार समझ लिए हैं, इसको फिर से लिखेंगे। इसका लक्ष्य था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उद्योग का विकास, वह तीव्र औद्योगिकरण करना, तीव्र औद्योगिकीकरण करना। और मॉडल क्या था इसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। आर्थिक वृद्धि इसका लक्ष्य रखा था 4.5% और प्राप्त हुआ 4.2%। लगभग योजना सफल रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी। कार्यक्रम देखते हैं। कार्यक्रम 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना, इस्पात संयंत्र की स्थापना। पहला है राउरकेला। ये राउरकेला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, हम शॉर्ट में लिखते हैं CS से छत्तीसगढ़। इसकी सहयोग से तो जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से। दूसरा है राउरकेला छत्तीसगढ़ नहीं होगा, राउरकेला उड़ीसा और भिलाई है छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये रूस के सहयोग से। छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से। तीसरा है दुर्गापुर, ये है WB वेस्ट बंगाल, ये है ब्रिटेन के सहयोग से। वेस्ट बंगाल में वो आता है
तो ब्रिटेन में भी बो आ रहा है। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में भी गो आ रहा है। इसमें बो आ रहा है, इसमें गो आ रहा है। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से ये 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन पंडित प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की पंचायती राज की शुरुआत की। कहाँ से किया था पंचायती राज का शुरुआत? तो राजस्थान के जिला नागौर और गांव बगधरी गांव। कौन सा गांव था? बगधरी गांव से इसका जो है शुरुआत करता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की जो है शुरुआत करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंचायती राज संविधान में कहाँ है? तो आर्टिकल 40 में है। गांधीवादी तरीके का जीत भी कहा जाता है इसे, आर्टिकल 40 को। 1998 में खादी व ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना करते हैं। खादी व ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना करते हैं। बोर्ड की स्थापना करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम लोग देख लिए। 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में है रूस की सहयोग से, और दुर्गापुर कहाँ है? ब्रिटेन में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहयोग से। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत करते हैं नागौर के, राजस्थान जिला नागौर गांव बगधरी गांव से। प्रधानमंत्री तत्कालीन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना देख लिए हम लोग, तीसरा पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका टाइम पीरियड है 1900। टाइम पीरियड इसका क्या है? 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य था कि आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः पूर्तिमान अर्थव्यवस्था। लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता के साथ
स्वतः फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा मॉडल है? तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तृतीय पंचवर्षीय योजना का। आर्थिक विकास दर रखा था, लक्ष्य था 5.6% और प्राप्त होता है 2.4%। यानी योजना इतिहास की सबसे असफल योजना माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। इसमें कार्यक्रम चलाया गया बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड में है। रूस के सहयोग से इसका स्थापना होता है 1964 में। 1972 में बोकारो स्टील प्लांट में भट्टी में आग पड़ता है और 1974 में लौह का उत्पादन शुरू होता है। 1964 में IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करते हैं जो वर्तमान में निजीकरण कर दिया गया है। UIT यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में ही होते हैं। 1965 में FCI भारतीय खाद्य निगम जो MSP पे अनाज की खरीदता है। कृषि कीमत आयोग 1965 में आते हैं जिसका नाम कृषि कीमत आयोग का नाम 1985 में बदलकर कृषि कीमत व लागत आयोग CACP कर देता है और MSP की गणना CACP ही करते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में है 1962 में योजना असफल के कारण होते हैं कि 1962 में भारत और चीन युद्ध होता है जिसमें भारत की करारा हार होता है और 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है जिसमें भारत की जीत होती है। 1965-66 में भारत में भयंकर आकार पड़ता है और इन्हीं कारणों से यह योजना असफल हो जाते हैं। 1965-66 में भयंकर अकाल होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अकाल कब पड़ा था, किस योजना में अकाल पड़ा था? 1965-66 में, तो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसमें लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हो जाता है। 1966 से 69 तक कोई योजना नहीं बनते हैं जिसे प्लानिंग हॉलीडे बोलते हैं। और हरित क्रांति 1966 से 67 में इसी प्लानिंग हॉलीडे के समय ही आते हैं हरित क्रांति। इसका जनक विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग है हरित क्रांति का और भारत में इसका जनक MS स्वामीनाथन है। प्रभावित फसल गेहूं और चावल था और प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तीसरा तृतीय पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। लक्ष्य आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। स्फूर्तिमान अर्थव्यवस्था मॉडल है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल है
सुकुमाय चक्रवर्ती मॉडल। सुकुमाय चक्रवर्ती मॉडल आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास दोनों समान शब्द बोल सकते हैं। आर्थिक वृद्धि दर लक्षित किया गया था कितना, तो 5.6% और प्राप्त कितना होता है, तो प्राप्त होता है 2.4%। योजना इतिहास काल की सबसे असफल योजना। योजना इतिहास काल की सबसे असफल योजना। कार्यक्रम इसमें चलाया गया। कार्यक्रम बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। इस्पात संयंत्र की स्थापना। और ये कब किया गया, तो 1964 में। 1964 में इसका स्थापना होता है। रूस के सहयोग से भट्टी में आग पड़ता है। 1972 में भट्टी में आग पड़ता है और 1974 में लौह उत्पादन होता है। लौह उत्पादन होता है। 1964 में ही 1964 में IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होता है। इसका वर्तमान में निजीकरण कर दिया गया है। वर्तमान में निजीकरण। UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। 1965 में FCI भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम हो गया। भारतीय खाद्य निगम MSP पर अनाज खरीदता है। ये भारतीय खाद्य निगम MSP पर अनाज खरीदता है। कृषि 1965 में ही कृषि कीमत आयोग की स्थापना करता है। और कृषि कीमत आयोग का नाम 1985 में नाम बदलकर क्या कर दिया, तो कृषि कीमत व लागत आयोग। कृषि कीमत व लागत आयोग और MSP की गणना करता है। CACP ये MSP की गणना करता है। MSP की गणना कौन करता है? कृषि कीमत व लागत आयोग MSP की गणना करता है। कृषि कीमत
आयोग की स्थापना कब होता है? 1965 में। और कृषि की सूची का विषय है, तो कृषि किस सूची का विषय है? क्वेश्चन है मेरा, बताना है कि कृषि की सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है कृषि। कृषि राज्य सूची का विषय है। योजना असफल के कारण। योजना असफल के कारण। पहला तो 1962 में भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध, इसमें भारत की हार होती है, हार होती है। दूसरा 1965 में भारत वर्सेस पाक यानी पाकिस्तान युद्ध। भारत की इसमें जीत होती है। तीसरा 1966-67 में, 1965-66 में, 65 से 67 में, 65 से 66 में भयंकर अकाल पड़ता है। भारत में भयंकर अकाल पड़ता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसी में लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान, किसान का नारा दिया था किसने? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन सा प्रधानमंत्री है, कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कार्यकाल पे रहते हुए उसकी मृत्यु हुए थे? तो उसमें से एक लाल बहादुर शास्त्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। 3 प्रधानमंत्री थे जो पद पे रहते हुए उसके मृत्यु हुए थे। कौन कौन? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना अवकाश। योजना अवकाश इसे क्या कहते हैं? 1966 से 59 तक 3 वर्ष तक योजना अवकाश होते हैं। इसे प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं। इसे प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं। हरित क्रांति होता है इसी में, प्लानिंग हॉलीडे के समय ही हरित क्रांति 1966 से 1967 में होता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में इसका जनक है, हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है 2000। इधर भारत रत्न जो है इसे भी दिया गया है। प्रभावित फसल। प्रभावित फसल गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र पंजाब, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः पूर्तिमान अर्थव्यवस्था। मॉडल है सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल। आर्थिक वृद्धि दर रखा था, लक्षित है 5.6%, प्राप्त होता है 2.4%। योजना इतिहास का सबसे असफलतम योजना भी कहते हैं। कार्यक्रम बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से होता है। 1965 में IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करता है। UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में होता है। 1965 में होता है FCI भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होता है। MSP की गणना करते हैं। MSP पर अनाज खरीदते हैं भारतीय खाद्य निगम। 1965 में होते हैं कृषि कीमत आयोग, इसका नाम बदलकर 1985 में कृषि कीमत व लागत आयोग कर देता है। और MSP की गणना कौन करता है? कृषि कीमत व लागत आयोग। और यह योजना असफल क्यों हो जाता है? तो भारत और चीन युद्ध होता है 1962 में, जिसमें चीन भारत की हार होते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें भारत का जीत होता है। 1965 और 66 में भारत में भयंकर अकाल पड़ते हैं। उसी बीच में नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। योजना, इसके बाद योजना अवकाश हो गए। तो योजना अवकाश हुआ 1966 से 1969 तक, यानी 3 वर्ष तक। इसे प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं। फिर हरित क्रांति होता है 1966 से 67 में। हरित क्रांति का जनक विश्व में है नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन है। प्रभावित फसल था गेहूं और चावल। प्रभावित क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, UP यानी उत्तर प्रदेश।